यस बेटा, गुड आफ्टरनून। बेटा डाउट्स पूछिए। एक अनुभव बेटे, एक बार आदित्य को फोन कर लीजिए बेटे आप, उसको टाइमिंग अगर ना ध्यान रही हो तो, या मैसेज कर दीजिए, फोन कर लीजिए आप। आ रहा है सर वो। ठीक है बेटा। बेटा मिसलेनियस में डाउट्स पूछिए बेटा आप। थर्ड क्वेश्चन वापस करवा दो एक बार। हाँ ये थर्ड क्लास में बेटा, उसका एक मेथड और कल हम सोच रहे थे, वो भी बताते हैं बेटा, और आसान मेथड उससे। थर्ड क्वेश्चन फिर से बताते हैं बेटा। मिसलेनियस में थोड़ी सी मेहनत है, ये 3-4 बार आपको करनी पड़ेगी खुद से। ट्रिक्स आपको बता रहे हैं, ना समझ में आए तो अगेन एंड अगेन फिर से भी पूछिए। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा, जैसा आपको करवाया जा रहा है वैसे ऐसे ही करना है, स्कूल में भी ऐसे ही बताएंगे, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब फॉरम टाइप क्वेश्चन, थोड़े से अलग से क्वेश्चन है बेटा। थर्ड क्वेश्चन फिर से बताते हैं। थर्ड और 11th बेटा एक ही बात है, करवाते हैं बेटा हम आपको। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 11 सेम थिंग है। देखो ये फॉरम टाइप क्वेश्चन है, फॉरम टाइप। क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए, ए का यूनियन बी और सी के साथ सेम है। ए का यूनियन बी और सी के साथ सेम है, तो जनरल नॉलेज ये नहीं कि ए कैंसिल हो गया तो बी इक्वल टू सी आ गया, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ए का इंटरसेक्शन बी और सी के साथ भी सेम है तो ए कैंसिल हो सकता है, बी इक्वल टू सी। यानी अगर इसको वर्ड्स में कहें हम, तो यूनियन ऑफ बी एंड सी विद ए, विद एनी सेट ए इक्वल इंटरसेक्शन ऑफ बी सी विद एनी सेट ए, ये इक्वल है। जो नया सेट बनेगा वो इक्वल बनेगा। ए का यूनियन बी के साथ ले या ए का यूनियन सी के साथ ले, एक ही बात है। ए का इंटरसेक्शन बी और सी के साथ ले तब भी एक ही बात। तो प्रूव ये करना है कि बी इक्वल टू सी। एक सेकंड मेथड बताते हैं बेटा, और आसान। कल सोच रहे थे भी जैसे एक और मेथड बताते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से बताया था कल, तो एक और मेथड एक्सप्लेन करते हैं बेटा, वन मोर मेथड। तो पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए, बी और सी का यूनियन
बी और सी का यूनियन किसी और सेट के साथ, किसी अनदर सेट के साथ, बी और सी का यूनियन किसी थर्ड सेट के साथ, बी और सी का इंटरसेक्शन उसी सेट ए के साथ इक्वल है, ए का यूनियन बी और सी का यूनियन ए के साथ करें तो एक ही बात, बी और सी का इंटरसेक्शन ए के साथ करें तो एक ही बात, तो कैंसिलेशन ला ए कैंसिल हो सकते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों सेम है तो, अदरवाइज नहीं। तो करना कैसे, देखिए बेटा करना कैसे, दो सेट्स इक्वल कब होंगे बेटे, एक और मेथड और इससे आसान जो आपको अपील करेगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत ज्यादा यूज नहीं हुआ। एक तो हम ये प्रूव कर दें, टू प्रूव ईच एलिमेंट ऑफ बी इन सी, इक्वल सेट्स की क्या डेफिनेशन बताई गई थी, जो डेफिनेशन है वही लॉजिक है, सोचना कैसे भी इस ढंग से प्रोसीड करना है, जो डेफिनेशन उसी के अकॉर्डिंगली प्रोसीड करना है। बी का हर एक एलिमेंट सी में होना चाहिए, अगर ये प्रूव हो जाए, एंड और क्या प्रूव हो बेटा, सेकंड केस, टू प्रूव ईच एलिमेंट ऑफ सी इन बी, जब भी इक्वल सेट हो। बी का हर एक एलिमेंट सी में है और सी का हर एक एलिमेंट बी में, अगर ये हमारे से प्रूव हो गया तो हो गया क्या प्रूव, बेटे देखिए जो इक्वल सेट की डेफिनेशन यही है कि बी का हर एक एलिमेंट सी में हो और सी का हर एक एलिमेंट बी में हो, अगर ऐसा हो जाए तो दोनों सेट इक्वल है। दो इक्वल सेट की क्या डेफिनेशन थी, इक्वल टू बी, ए का हर एक एलिमेंट बी में और बी का हर एक एलिमेंट ए में। तो कुछ ट्रिकी क्वेश्चन हमें ध्यान भी रखने पड़ते हैं, तो कैसे प्रोसीड करेंगे देखिए बेटा, कैसे करेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, जितने भी एलिमेंट्स बी में है, ये उल्टा बी या बी को बीच में कट किया उल्टा है, या फॉर ईच बोलते हैं इसको, फॉर ईच, फॉर ऑल, जितने भी एलिमेंट्स बी में हम यहां तक पहुंच जाएं कि वो सभी एलिमेंट सी में भी है, तो प्रूव हो गया बेटा बी का हर एक एलिमेंट सी में, ये फॉर्मेट आप फिल इन दी ब्लैंक। इसी तरीके से यहाँ पे क्या पहुंच जाए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी, दैट इम्प्लाइज करते हैं कहां तक पहुंच जाए, एक्स बिलोंग्स टू बी, तो बी का हर एक एलिमेंट सी में और सी का हर एक एलिमेंट बी में है, अगर ऐसा प्रूव हो गया तो इक्वल सेट है। गिवन का यूज करना, गिवन में यूनियन दिखाई दे रहा है और इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है, हमें सी भी पिक्चर में चाहिए, या तो बी है केवल, जो एलिमेंट बी में होगा क्या वो, हमें तो बी इक्वल टू सी प्रूव करना है, बी इक्वल टू सी, तो बी का यूनियन ए के साथ ले सकते हैं, क्या वो ए यूनियन बी में होगा, यस होगा, जो एलिमेंट बी में है वो ए यूनियन बी का यूनियन किसी के साथ भी ले उसमें होगा वो, यूनियन में तो ए वाले भी एलिमेंट है बी वाले भी, तो ए यूनियन बी में होगा वो एलिमेंट, फॉर्म टाइप पे बस पहुंचना है। ए यूनियन बी किसके इक्वल दे रखा है, ए यूनियन सी, तो गिवन है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, तो गिवन है बेटा, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, तो गिवन है। ए यूनियन सी का मतलब हमें तो सी तक पहुंचना है, एक्स ए में है या एक्स सी में है या दोनों में, चाहे ए और सी ऐसा भी कह सकते हैं, ए में क्या सी में, हमें तो एक्स बिलोंग्स टू बी से एक्स बिलोंग्स टू सी तक पहुंचना है, तो इसका सब केस वन ऑप्शन आ गया ना, सब केस वन, मतलब सब केस वन क्या है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, हमारे पास आ गया एक्स बिलोंग्स टू ए, एक तो ये आया, सब केस टू, एक हमारे पास आ गया कि एक्स बिलोंग्स टू बी क्या इंप्लाई करता है, एक्स बिलोंग्स टू सी, ये तो हो ही गया प्रूफ, एक्स बिलोंग्स टू बी किससे इंप्लाई करता है, एक्स बिलोंग्स टू सी, सब केस फर्स्ट में भी आना चाहिए बेटा,
वो कैसे आएगा देखिए, जो सभी एलिमेंट बी वाले ए में भी हैं, हमें इंटरसेक्शन का भी यूज करना है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी हो गया। क्यों? बिकॉज एक्स बी में भी है और एक्स ए में भी है, दोनों में ना बेटा, बी में भी है और ए में भी है, तो इंटरसेक्शन में जरूर होगा। और ए इंटरसेक्शन भी किसके इक्वल है? ए इंटरसेक्शन सी, गिवन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी में तो सी में अपना आप हो गया कि नहीं बेटा? हो गया, देखो एक्स बिलोंग्स टू सी। तो एक्स बिलोंग्स टू बी ने हमारे पास दो कंडीशन लिख दी, ए में है या सी में है। वो एलिमेंट ए में है या सी में है, देखिए ए में या सी में। तो एक्स बिलोंग्स टू बी से दो पॉसिबिलिटी आई, वो एलिमेंट ए में हो सकता है, एक्स बिलोंग्स टू बी से ए में हो सकता है, वो एलिमेंट सी में हो सकता है। तो एक्स बिलोंग्स टू सी तो इससे भी आ गया, इससे भी आ गया, तो दोनों ही केसेस में अगर एक्स बिलोंग्स टू बी है तो एक्स बिलोंग्स टू सी है। तो ईच एलिमेंट ऑफ बी इन सी, ईच एलिमेंट ऑफ बी इन। अब आपको स्टेप्स पूछने बेटा, फर्स्ट ये प्रूव करना है, सेकंड यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ये थर्ड आ गया हमारे पास, सब केस ये वाला फोर्थ आ गया, सब केस टू ये फिफ्थ आ गया। इन फोर्थ और फिफ्थ से यही एम्प्लाई हुआ कि एक्स बिलोंग्स टू सी है, यानी बी का हर एक एलिमेंट सी में है। अभी आपको कोई डाउट है तो पूछिए, ये वन वे प्रूव हो गया। नंबर पूछिए बेटा, नंबर लिख दिए गए, 6 स्टेप तक कोई डाउट, 6 कंक्लूजन। नो सर। तो 6 वो कल वाला मेथड बेटा इसलिए मुश्किल लग रहा था हमें कि जी जो डिस्ट्रीब्यूटिव है कम यूज किया गया। इसी तरीके से ये आप खुद भी कर सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू सी से कहां तक पहुंचना है? एक्स बिलोंग्स टू बी तक। हमें तो जो गिवन है उसका यूज करना है, एक्स बिलोंग्स टू बी तक पहुंचना है। सी का यूनियन किसके साथ दिया गया है? ए के साथ, सी का यूनियन। तो हमें जो चीज सी में है तो वो यूनियन में जरूर होगी, यूनियन में तो ए वाले भी है सी वाले भी है, तो सी वाले तो होंगे ही ना बस। इसका क्या मतलब है? एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू, सब केस फर्स्ट, सब केस टू। स्टार्ट कहां से हुए थे? एक्स बिलोंग्स टू सी, उसके दो ऑप्शन आ गए हमारे पास। एक्स बिलोंग्स टू सी क्या इंप्लाई करता है? एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स बिलोंग्स टू सी क्या इंप्लाई करता है? ए यूनियन सी को ए यूनियन बी भी लिख सकते हैं। एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी, ए यूनियन सी को हम ए यूनियन बी भी लिख सकते हैं। तो एक्स या तो ए में है या एक्स किस में है? बी में। एक्स बिलोंग्स टू सी क्या इंप्लाई कर रहा है? एक्स बिलोंग्स टू बी। ये तो प्रूव हो ही गया एक पार्ट। तो ये एक्स बिलोंग्स टू ए है और ये भी एक्स बिलोंग्स टू बी चाहिए, तो क्या लिखेंगे? इंटरसेक्शन का यूज नहीं हुआ तो ये ए इंटरसेक्शन सी में भी होगा। क्यों? एक्स ए में भी है और एक्स सी में भी है, सी और ए दोनों में। इंटरसेक्शन में है तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी भी होगा, गिवन है तो एक्स बिलोंग्स टू बी भी होगा। तो दोनों ही केसेस में एक्स बिलोंग्स टू बी आ गया। For all x belongs to C implies x belongs to B. Therefore, each element of each element of C in B. ये 7th लॉजिक, 8 नंबर पूछिए आप, 9 10 कंक्लूजन, 11। तो फ्रॉम 6 and 11
बी का हर एक एलिमेंट सी में और सी का हर एक एलिमेंट बी में है, तो देयरफॉर बी इक्वल टू सी। आपको बेटा स्टेप्स पूछने हैं, 12 स्टेप्स तक कोई डाउट है तो नंबर पूछिए। ये थर्ड नंबर पूछिए, आपको बता दिया जाएगा। तो ये थ्योरेटिकल। तो जब भी दो सेट्स इक्वल प्रूव करने हैं, माइंड में क्या आइडिया रहता है, पहले का हर एक एलिमेंट दूसरे में और दूसरे का हर एक एलिमेंट फर्स्ट सेट के अंदर है। सिंपल सा लॉजिक है। तो थ्योरम टाइप क्वेश्चन कैसे करने हैं और इस थ्योरम से वो क्या मैसेज देना चाहता है कि बी और सी दो सेट्स हैं, उसका यूनियन एक तीसरे सेट के साथ और इंटरसेक्शन तीसरे सेट के साथ सेम है। तो जो सेम फैक्टर वो कैंसिल हो सकता है, बी और सी इक्वल होंगे। केवल एक कंडीशन सफिशिएंट नहीं, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। 1 से 12 तक, नंबर 1 से नंबर 12 तक, नंबर 1 टू नंबर 12। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। ये सिंपलेस्ट वे। एक और मेथड है, वो भी बता देते हैं आपको। स्कूल में उसी मेथड से लगभग करवाए, लगभग टीचर उसी मेथड से करवाते हैं, हमने भी कल उसी वे से करवाया। फिर डेफिनेशन के हिसाब से सोचा तो एक मेथड और माइंड में आ गया। और ये क्वेश्चन बेटा सभी बुक्स में मिलेगा, सभी बुक्स में, आरडी एलिमेंट है, कोई भी, एनसीईआरटी तो सब में। सेकंड मेथड बताते हैं बेटा। दोनों आपको पता होना चाहिए, जो अच्छा लगे कर लेना, लेकिन पता दोनों ही होने चाहिए, क्योंकि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहते हैं, एक्स्ट्रा रिजल्ट चाहते हैं भी इससे रिलेटेड, जो थोड़े से और यूज हो सके, इसलिए आपको बताया जा रहा है। सेकंड मेथड रब कर रहे हैं बेटा इसको। फिर रिजल्ट, यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दोनों के साथ लगा सकते हैं ओवर ईच अदर। दोनों एक दूसरे पे डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे बेटे हम ये कहें 2 इंटू 3 प्लस 4 है, तो ये इंटू जो है डिस्ट्रीब्यूटिव है अगर बीच में प्लस या माइनस है। यानी क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 4। बट अगर बीच में इंटू है तो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, तो ये इसके इक्वल नहीं है। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4, बीच में यहाँ पे इंटू की बजाय प्लस माइनस है तो डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो हम कहेंगे प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस माइनस। यानी रिजल्ट क्या बनता है बेटा, देखिए रिजल्ट क्या बनता है। स्कूल में आपको इसी ढंग से करवाया जाएगा, ये देखिए। यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये इंटरसेक्शन है बीच में यूनियन है, ये इंटरसेक्शन है बीच में यूनियन है, तो इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी बी के साथ भी आएगा और सी के साथ भी आएगा अगर बीच में यूनियन है। यूनियन है तो ए इंटरसेक्शन बी, इस ए इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन, इस ए इंटरसेक्शन को दोनों के साथ लगा देंगे। ए इंटरसेक्शन को दोनों के साथ लगा दिया जाएगा। रिवर्स भी है, ए इंटरसेक्शन को कॉमन ले सकते हैं, ऑपरेशन के साथ कॉमन लेंगे। ए इंटरसेक्शन को कॉमन मतलब एक जैसे बाहर निकाल लिया, तो सर्कल के अलावा क्या दिखाई देगा, बी यूनियन सी। रिवर्स भी है। पैरेलली अगर यूनियन है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर बीच में इंटरसेक्शन। यूनियन को दोनों के साथ लगा सकते हैं अगर बीच में इंटरसेक्शन, यानी क्या बनेगा, ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन। ए यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पहले के साथ भी दूसरे के साथ भी। रिवर्स भी, ए यूनियन को हम कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, ए यूनियन को बी इंटरसेक्शन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव। फर्स्ट पॉइंट में कोई डाउट, सेकंड में कोई डाउट, थर्ड में कोई डाउट, फोर्थ में कोई डाउट, बोथ में रिवर्स दोनों में से। तो इस थ्योरम में
जिसमें बी और सी इक्वल प्रूव करना है, जिनका यूनियन इंटरसेक्शन एक सेट के साथ सी है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव ला से भी कर सकते हैं। सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करना है। ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल दे रखा है। डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन इंटरसेक्शन लें किसके साथ, जो प्रूव करना है, बी या सी के साथ, कोई एक के साथ। तो बी के साथ ले लिया, चाहे सी के साथ ले सकते थे, ए के साथ नहीं लेना, बी और सी इक्वल प्रूव करने हैं, तो बी इंटरसेक्शन बोथ साइड ऑपरेट कर दो। दोनों में से कोई तरीका स्कूल में इस ढंग से कराएंगे आपको, जैसे हमने कल करवाया था। फर्स्ट सेकंड, कोई डाउट? अब देखिए बेटा, नो सर। कोई भी सेट अपने यूनियन का सबसेट होगा। अब बी जो है अपने यूनियन, यूनियन चाहे किसी के साथ भी लेना हो, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर बी जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी का। कोई भी सेट अपने यूनियन का सबसेट होगा, तो इसका इंटरसेक्शन सुपर सेट के साथ लें तो आंसर सबसेट आंसर आता है, आपको पता है, बताया जा चुका है। ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो आंसर सबसेट आ जाएगा, ए बी का सबसेट। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर सबसेट, और यूनियन क्या आएगा, सुपर सेट, बताया जा चुका पहले। इसमें सुपर सेट क्या है बी। अब देखिए बी इसका सबसेट है तो इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आ गया। अब बी को इसके साथ ऑपरेट कर देंगे, इंटरसेक्शन है, अंदर क्या है, यूनियन, इंटरसेक्शन अंदर यूनियन, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन को दोनों के साथ लिख दो, दोनों के साथ मतलब पहले के साथ भी, यूनियन दूसरे के साथ। तो जैसे ये क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी टिपिकल थी, ये आता है तो कहेंगे भी क्वेश्चन पेपर का लेवल थोड़ा हाई दिया गया। ये थर्ड स्टेप, कोई डाउट लेफ्ट राइट साइड में? अब देखिए यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। हमें तो सी चाहिए यहाँ पे, तो इसको आप ए इंटरसेक्शन सी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दे रखते हैं। इंटरसेक्शन सी कॉमन ले लें, शायद थोड़ा सा रफ बोल रहे हैं भाई, इंटरसेक्शन सी कॉमन क्या मतलब, ऑपरेटर के साथ कॉमन क्या, लेकिन ट्रिक है, आपको ये बताइए। इंटरसेक्शन सी, ये इंटरसेक्शन सी कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, कॉमन ले लिया इंटरसेक्शन सी, ये कॉमन ले लिया, सर्कल कॉमन ले लिया तो क्या बचा रह गया, ए यूनियन बी। फॉर्म टाइप क्वेश्चन है इसका, और कोई अल्टरनेट नहीं है बेटा। ए यूनियन बी फिर किसके इक्वल है, ए यूनियन सी। अब लॉजिक, सी सबसेट है इसका, ए अपने यूनियन का, सी अपने यूनियन का सबसेट होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सबसेट ही आंसर आ जाएगा। लॉजिक कह लो, बिकॉज कह लो, क्योंकि ये है तो आंसर किया जाएगा। ये प्रूव हो गया बेटा, 1 to 5 में कोई डाउट? तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ही हमने किया। फिर से देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको क्लियर है, मान के चलना भी इंटरसेक्शन को दोनों के साथ लिख दे, यूनियन को दोनों के साथ। कॉमन लेना है तो ऑपरेशन के साथ ले लेंगे, ऑपरेटर के साथ, ए इंटरसेक्शन कॉमन, ए यूनियन कॉमन, ये गिवन है बेटा। हमें तो बी और सी इक्वल प्रूव करने हैं, तो दोनों साइड्स आप बी ऑपरेट कर दो, चाहे दोनों साइड सी ऑपरेट कर दो, विद इंटरसेक्शन कर दिया। ये इसका सबसेट है तो आंसर सबसेट आता है, ये बी आई आंसर यहाँ तक। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दोनों के साथ लगा दिया। हमें तो सी पिक्चर में किए तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल, इंटरसेक्शन सी कॉमन ले लिया तो बचा रह गया ए यूनियन बी, इसको ये ए यूनियन सी कह सकते हैं, दे रखा है।
5 स्टेप्स बोर्ड पे हैं, आपको कोई डाउट है तो आप नंबर पूछ सकते हैं। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। बताइए सेकंड मेथड जो आपको ठीक लगे। स्कूल में इससे करवाया जाएगा। लिखने में थोड़े से स्टेप कम लिखने पड़ते हैं, पर माइंड उतना ही ज्यादा लग रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में स्टेप ज्यादा लिखने पड़ रहे थे, माइंड कम लग रहा था। बी का एक एलिमेंट सी में, सी का एक एलिमेंट बी में। इलेवन देखें, यही चीज 11, थर्ड और 11 सेम। पता नहीं दो क्यों दे दिए, लेकिन है तो सेम ही। देखो खुद भी आपको लगेगा। 11th नंबर कह रहे ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। तो ए और बी का यूनियन एक्स के साथ, तो बी सी की वजह किसका आ गया? दो सेट्स कौन कौन से? ए और बी का यूनियन। तीसरा सेट कौन सा आ गया? एक्स। ए और बी का इंटरसेक्शन एक्स के साथ। तो बताओ क्या इसमें चेंज आया? कोई चेंज थोड़ी आया बेटा। सिर्फ भाई बी सी के डी ई एफ कुछ भी लिख दो आप, एक्स वाई जेड। लॉजिक तो वही है कि बी और ए का यूनियन एक्स के साथ, तीसरे सेट के साथ। बी और ए दो सेट हैं, उनका यूनियन किसी तीसरे सेट के साथ। ए और बी का इंटरसेक्शन किसी तीसरे सेट के साथ। अगर इक्वल है तो दोनों सेट इक्वल होंगे। तो कौन कौन से सेट इक्वल होंगे? ए और बी। ए और बी इक्वल। अभी आपको कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। तो इसने रेदर ये लिख दिया कि ए इंटरसेक्शन एक्स बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू फाइव है, चाहे ना देता ही है। फाइव के मतलब ए एक्स और बी एक्स में कोई कॉमन नहीं है। ए एक्स और बी एक्स में चाहे ना देता, फाइव है चाहे नहीं है, तब भी इक्वल प्रूव हो रहा है। एक एलिमेंट कॉमन है दोनों में, चाहे दो है चाहे पांच है चाहे कोई भी नहीं है, तब भी इक्वल प्रूव हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन ही तो है ये। थर्ड क्वेश्चन ही तो है। एक बार बता देते हैं बेटा इसी ढंग से ये चीज। पहले सेकंड मेथड से फिर फर्स्ट मेथड, दोनों से बता देते हैं। दोनों से एक्सप्लेन करते हैं बेटा। देखिए जो गिवन है उसका यूज करना है सोल्यूशन। सेकंड मेथड से पहले ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। आप ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स भी लिख सकते थे, और फिर उसके साथ क्या लिख देते हैं? यूनियन ले लेते हैं। इंटरसेक्शन ये वाली कंडीशन है लिख लेते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। ए इक्वल टू बी करना है तो बोथ साइड क्या ऑपरेट करेंगे? या तो ए कर दो चाहे बी कर दो। और अब क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। अगर यहाँ इंटरसेक्शन लेते तो यहाँ यूनियन ले लेते। तो बेटे बिल्कुल आराम से हम आपको बता रहे हैं, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं चल रहे, ताकि आपको समझ में आए बेटा। इसका तो लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक क्या है? ए जो है अपने यूनियन का, ए यूनियन किसी के साथ भी ले लो, उसका सबसेट है, तो आंसर तो ए आ गया सबसेट। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ए इंटरसेक्शन को दोनों के साथ लगा दो। ए इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन को दोनों के साथ। हमें तो ए और बी इक्वल चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन एक्स बी इंटरसेक्शन एक्स के इक्वल दे रखा है, तो इसकी जगह बी इंटरसेक्शन एक्स। बी इंटरसेक्शन को कॉमन ले लो, बी इंटरसेक्शन को डॉटेड को कॉमन ले लो। बी इंटरसेक्शन को कॉमन ले लिया तो क्या बचा रह गया? ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी को बाहर ले लिया। ए यूनियन एक्स को बी यूनियन एक्स कह सकते हैं, गिवन है। फिर लॉजिक वही, बी किसका सबसेट है? बी यूनियन एक्स का, तो आंसर सबसेट ही आ जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा मेहनत वाला है। टिपिकल थ्योरम टाइप क्वेश्चन तो ध्यान ही रखने पड़ते हैं बेटा। अब आपको कोई डाउट है तो आप नंबर पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो नंबर पूछ सकते हैं बेटा आप। चाहे ये फाइव है चाहे नहीं है, तब भी प्रूव होगा। सेकंड मेथड क्या होगा?
कोई डाउट 1 to 4? कोई डाउट? और देखिए, तो थ्योरम टाइप क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कोई नहीं, हमारे पास है टाइम। 1-2 दिन ज्यादा लग जाएंगे चैप्टर में, पर समझ तो आए ना। देखिए लॉजिक क्या है, इसमें क्या प्रूव करेंगे? ईच एलिमेंट ऑफ ए इन बी। और सेकंड केस में क्या प्रूव करेंगे? जैसे थर्ड था वो बिल्कुल थर्ड ही तो है, ये 2 बार दे दिया। ईच एलिमेंट ऑफ बी इन ए, खुद भी रियलाइज करेंगे कि 2 बार क्यों दे दिया, ये सेम ही तो है ये। बल्कि इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन वैसे ही दे दी, इसकी जरूरत ही नहीं थी। तो लॉजिक तो यही है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए करते करते कहां तक पहुंचना है? एक्स बिलोंग्स टू बी तक आप कह देंगे ईच एलिमेंट ऑफ ए इन बी। इसी तरीके से ईच एलिमेंट ऑफ बी इन ए, बस ए में गिवन का यूज करना है, तो जो चीज ए में है वो उसके यूनियन के साथ जरूर होगी। ए यूनियन एक्स में भी होगा। ए यूनियन एक्स में तो ए में भी है या बी में भी है, तो ए हमें तो बी तक पहुंचना है, तो ए को खत्म करके इसको क्या लिख सकते हैं? बी यूनियन एक्स भी लिख सकते हैं। दे रखते हैं इक्वल है, तो बी में है या एक्स में है। तो सबके स्पष्ट? इसमें तो प्रूव हो ही गया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स बिलोंग्स टू बी, ये तो हमें प्रूव करना था, हो गया ये तो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। या फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइड एक्स बिलोंग्स टू एक्स, इसमें प्रूव नहीं हुआ, बी तक पहुंचना है। कोई सेकंड का भी यूज करना है, कोई चीज ए में भी है और एक्स में भी है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन एक्स में भी है, बिकॉज एक्स ए में भी है और एक्स एक्स में भी है। दैट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन एक्स भी है, दे रखा है दोनों इक्वल है। कोई चीज इंटरसेक्शन में तो बी में भी होगा, हमें तो बी चेक करना था, बी में है ही नहीं है। ईच एलिमेंट ऑफ ए इन बी पैरेलली, ये आपको बेटा डाउट्स पूछने हैं। 1 नंबर, सब केस 2, 3, 4। ये थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर दिया है क्योंकि हमने अभी आपको करवाया था। नंबर पूछिए आप, तो दोनों में से आप किसी तरीके कर सकते हैं। नंबर बोले बेटा आप। और मान लो कुछ भी नजर ना आए, तो भाई इक्वल सेक्स एग्जाम्पल मेथड से करते हैं। ये तो हेल्पलेस मेथड है, ये चीज क्लियर? वो तो खैर आसान ही रहेगा, तो जो प्रूव करना है उसको लेके ही चल लो आप, लॉजिक ले, इक्वल होना और इक्वल प्रूव करें, लॉजिक एग्जाम्पल मेथड। हेल्पलेस ट्रिक, बिल्कुल असहाय फील कर रहे हैं भी, हमें पता नहीं लग रहा कैसे करें कैसे ना करें। तो जैसे कल भी कह रहे थे, 1-2 बच्चे बोला जी इसमें ए और बी की वैल्यू तो नहीं दे रखी, तो नहीं दे रखी तो लेट कर लो। लॉजिक क्या है? हमें ए और बी इक्वल प्रूव करना है, ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स इक्वल है, हमें ए इंटरसेक्शन एक्स बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल है, तो ए तो सेम ही लो, ए और बी इक्वल प्रूव करना है ना, तो सेम ही ले लो। लॉजिक तो ये है, उसको नहीं बताना, रफ में कर लो आप, ए और बी तो इक्वल ले लो और ये एक्स ले लो, तो इसका यूनियन लेंगे, ए या बी का एक्स के साथ सेम है, इंटरसेक्शन लेंगे। तो ए को क्या ले लो, जैसे 1 ले लिया, इधर 2 ले लिया, इधर 3 ले लिया, इधर 4 ले लिया, इधर 5 ले लिया, इधर 6 ले लिया, इस टाइप। लेकिन दिखाएंगे क्या, सोल्व कैसे करेंगे? जो दे रखा है, लेट ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स, एग्जाम में ऐसे करना, ये तो हम में रख लेना, किसके इक्वल लेट कर लें? 1 से 6 लेट, क्योंकि दे रखा है, दे रखा है उसको सपोज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और है इसके अंदर, ए और बी में कोई, ए एक्स में कोई कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो ये 3-4 मत लो, 1 2 3 4 ले लो, जो दे रखा है। पिछले कॉल में ले सकते थे ऐसा, ये एक्स 1 2 3 4 लिख लो बस। लेट ए इंटरसेक्शन एक्स बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5।
एक्स सेट को लेट कर लो, फिर ए बी को चलो लेट एक्स को मान लिया 3 को, देयरफॉर ए को क्या होना पड़ेगा 1 2, क्योंकि ए यूनियन एक्स किसके इक्वल है 1 2 3 4, और ए इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल है 5, एंड बी को भी क्या होना पड़ेगा 1 2, देयरफॉर ए इक्वल टू बी। कोई डाउट? लॉजिक ये तो एग्जाम में दिखाना नहीं है, रफ वर्क ऐसे कर लेंगे। 2 3 4 5 6 नंबर पूछे आप, ये तो हेल्पलेस हेल्पलेस समझ गए आप? भाई आपको कुछ और नजर ना आए तो एक बार फिर से ज्वाइन कीजिए।